हाय ट्रेडर्स, वेलकम टू कॉन्सैप एंड स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कुछ ऐसे स्ट्रैटेजीज एंड कुछ ऐसे रूल्स या फिर कुछ ऐसे हैक्स हम सीखेंगे जो काफी इजी है टू अंडरस्टैंड एंड एज वेल एज काफी इफेक्टिव है जब आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तब। तो काफी सिंपल स्ट्रैटेजीज सीखेंगे बट दो स्ट्रैटेजीज आर वेरी इफेक्टिव। एंड मैं हमेशा कहता हूँ कि कभी भी आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपका सिस्टम काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो, काफी ज्यादा फैंसी लुकिंग हो तो वो काफी अच्छा आउटकम देगा। ऐसा जरूरी नहीं है, बट इवन इन द मार्केट बहुत ही सिंपल सिंपल जो स्ट्रैटेजीज होता है, इवन दैट कैन ऐड एन एडिशनल अल्फा टू योर पोर्टफोलियोज। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। ठीक है, पहला चीज समझ करके जो कि है राइड द ट्रेंड। ठीक है, या फिर आप उसे ऐसा भी कह सकते हैं कि गो विद द ट्रेंड, फॉलो द ट्रेंड। इसका मतलब क्या है कि आप कोई भी एक स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं, इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं, तो अगर आप डायरेक्शनल ट्रेडर है तो ऑब्वियसली तो आइडेंटिफाई करें उसका ट्रेंड क्या है। ठीक है, एंड वो ट्रेंड को कैरी करे, वो ट्रेंड को क्रूज करे। डजेंट मैटर आप इंट्राडे ट्रेडर हो या पोजिशनल ट्रेडर हो, एज लॉन्ग एज आप ट्रेंड के साथ इंटैक्ट हो, द पॉसिबिलिटी ऑफ यू विनिंग माइट इंक्रीज। रीजन कि बाजार में जो काफी लोग सोच रहे हैं, आप भी सेम सोच रहे हो, यू आर नॉट गोइंग अगेंस्ट द ट्रेंड। ठीक है, तो सवाल ये आता होगा कि हम ये ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करें, ये ट्रेंड को डिपिक्ट कैसे करें। तो देखिए, जो मैं करता हूँ काफी सिंपल है, तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करता हूँ मैं मेरे सिस्टम को। तो बिल्टअप में जाकर के अब स्क्रिप्ट में आ जाएंगे, एंड ये जो फ्यूचर ओ आई एच, ये जो लास्ट टैब है बिल्टअप का, वो हम देखेंगे। तो हमको तुरंत एक आइडिया आ जाएगा कहीं ना कहीं पे कि वो इंस्ट्रूमेंट के साथ हो क्या रहा है। ठीक है, एंड कैसे हम जाकर के ऐड करेंगे, जो मैं आपको बताऊंगा थोड़े टाइम में। बाय द वे, ये मैंने कॉन्सेप्ट का बिल्टअप टूल ओपन किया है अभी, एंड इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो आपको अगर ये टूल एक्सेस करना हो तो लिंक या आई कार्ड पर होगा यहाँ या कहीं पर होगा, एंड ऑल्सो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगा। तो ये एनालिटिक्स को डेफिनेटली आप एक बार चेकआउट करें। ये एनालिटिक्स आपको डेटा ड्रिवन ट्रेडर बनने में काफी ईज प्रोवाइड करता है। ओके, सो कमिंग बैक, तो ये बिल्टअप टूल में, तो यहां से आपका क्वेश्चन ये होगा कि इसमें से हम ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई कर पाए। बस एक सेकेंड ये स्क्रीन को देखिए। ठीक है, ये आपको बता रहा है कि क्या दिन पर कौन सा स्टॉक में क्या बिल्टअप आया। ग्रीन बता रहा है लॉन्ग हुआ, देन रेड बता रहा है शॉर्ट हुआ, येलो बता रहा है शॉर्ट कवरिंग हुआ, ब्लू बता रहा है लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ। ठीक है, मान लिया। अभी इससे हमको क्या फायदा? इससे हमको फायदा इतना है, तो देखिए ये आईटीसी का है। ठीक है, तो आईटीसी में 16 से, ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन पैनल को आप मूव कर सकते हैं। 16 जनवरी से अभी तक आईटीसी में सिर्फ एक दिन का शॉर्ट बिल्टअप हुआ। जो मंदी हुआ आईटीसी में, वो सिर्फ एक दिन का मंदी हुआ। बाकी डिप आ रहा है आईटीसी में। देखिए, डिप आना प्राइस में दो चीजों के वजह से हो सकता है। पहला है शॉर्ट बिल्टअप, यानी कि जहां पर एग्रेसिव सेल ऑफ हुआ बाजार में, कि काफी ज्यादा पोजीशन बन गई, राइट, ओआई बढ़ा एंड प्राइस गिरा। बट लॉन्ग अनवाइंडिंग का भी एक प्राइस डिप होता है। वो डिप, दैट डिप इज क्रूशियल फॉर यू। ठीक है, क्योंकि वो डिप आपको बताएगा कि ये जो डिप आया है, फॉल आया है बाजार में, वो एक टेम्पररी है, राइट। शॉर्ट का क्या होता है? शॉर्ट इज मोर ऑफ अ ट्रेंड। ठीक है, बट ये लॉन्ग अनवाइंडिंग की वजह से डिप है। वो क्या बोल रहा है आपको? जो एग्जिस्टिंग लॉन्ग थे उनमें से कुछ प्रतिशत ओपन इंटरेस्ट अनवाइंड हो रहा है, जिसके वजह से डिप आया है। तो अभी आईटीसी में हम कैसे सौदा बनाएंगे? अगर हम ये पूरा पूरा चार्ट देख रहे हैं तो हम आईटीसी में किस तरीके से सौदा बनाएंगे? तो सौदा बहुत सिंपल होगा हमारा, कि आईटीसी जब तक एक रेड नहीं आ रहा है, तो हमारे लिए आईटीसी का ट्रेंड क्या है? ट्रेंड इज वेरी क्लियर, इट इज ऑन द अपसाइड, राइट, इट इज ऑन द पॉजिटिव साइड। क्यों? क्योंकि मंदी तो कर ही नहीं रहे लोग। अगर मंदी लोग नहीं कर रहे, दैट मीन्स वो लोग यही सोच रहे हैं ना कि आईटीसी में तेजी होने का प्रोबेबिलिटी है, एंड ये चीज आपको देखना है। ठीक है, यानी कि अभी कहने का मतलब सिंपल है, आपको तेजी करना है तो आपको ये देखना है फ्यूचर ओआईएच में आकर के, या आप बिल्टअप में आकर के, कि काफी ज्यादा लॉन्ग हो एक स्टॉक में, कुछ ब्लू होंगे, वेल एंड गुड, एंड एक आध दो रेड होगा तो चलेगा। कभी भी आपको एक चीज याद रखे, कभी भी कुछ चीज टेक्स्ट बुक नहीं है कि आपको सिर्फ ग्रीन एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन दिखेगा। हो सकता है कि एक आध रेड आए, एक आध येलो है, विच इज ओके। बट क्या ज्यादा रेड है? अगर जवाब आता है कि ज्यादा रेड है, आंसर इज सिंपल, कि वहां पर एक क्लीन ट्रेंड नहीं है। ये पहला चीज, राइट द ट्रेंड। तेजी का ट्रेंड है ग्रीन एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन, मंदी का ट्रेंड है रेड एंड येलो का कॉम्बिनेशन। एक आपको बताता हूं मैं स्टॉक जिसका नाम है डिविस।
देखिए क्लियर है, शॉर्ट एंड शॉर्ट कवरिंग। तो अभी डिविज लैब पर कोई आपको कितना ही क्यों ना बोल दे, ठीक है, लेट्स से 3,300 था भाव डिविज का 1 फरवरी को। अभी डिविज लैब कहां पर है, 2,800, ठीक है, स्टॉक 500 रुपया गिरा है। क्या इसका मतलब यह है कि आप जाकर के खरीदेंगे? जवाब है नहीं। ये गिरा है, हो सकता है कि ये और भी गिरे। कोई चीज गिरी वो आपको ये नहीं बताता है कि वो आगे जाके और नहीं गिर सकती है, राइट? तो आपको बेसिकली ऐसा नहीं देखना है कि कोई स्टॉक आज 10% गिर गया है तो उसको जाकर के खरीद लेता है, क्या उसमें ट्रेंड है या नहीं। अगर जवाब आता है हाँ, तो आपके लिए कैंडिडेट है। कितना सारा स्टॉक है बाजार में, आपको हर एक स्टॉक को टैकल नहीं करना है। आपको जो ट्रेंड है, जो ट्रेंडिंग इंस्ट्रूमेंट है, उस पर आप फोकस करें। एक एक अच्छा खासा आपको क्वांटम के साथ रिटर्न आपको देखने मिलेगा उन सारे स्टॉक्स में भी। कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, ठीक है, इंट्राडे ट्रेडर है तो क्या करेंगे? ऑब्वियसली सिंपल सा लॉजिक है। अगर मैं एक इंट्राडे ट्रेडर हूं एंड लेट्स से आईटीसी, ठीक है, तो अगर हम इंट्राडे ट्रेडर है और आईटीसी में अगर हमको ट्रेड बनाना है, तो हम क्या करेंगे? हम जाकर के जहां अभी पता है ना कि करना क्या है, आईटीसी में तेजी करना है, राइट? तो इंट्राडे में हम एक अच्छा स्वीट स्पॉट ढूंढेंगे तेजी करने के लिए, ठीक है। यानी कि करना तेजी है, कब करना है? अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो वो क्रूशियल है। तो आप जाकर के एक अच्छा, हो सकता है कुछ भी है आप यूज करें, टेक्निकल एनालिसिस यूज करते हो या कोई भी एनालिटिक आप यूज कर सकते हो उसके साथ, बट आइडिया ये है कि ट्रेंड के साथ आपको वो फॉलो करना है, वो पर्टिकुलर सिनारियो। तो ये रहा आईटीसी का बात। अभी जैसे मैंने कहा कि आप कंफर्म करिए इसे विद समथिंग सो दैट अगर आप इंट्राडे भी ट्रेडर है तो आपका उसको बेनिफिट मिले। तो जैसे यहाँ पर अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है और आईटीसी अगर आप देख रहे हैं आज, आपको क्लियरली विजिबल है कि हर एक कॉल स्ट्राइक पर ओपन इंटरेस्ट अनवाइंड हो रहा है, कॉल राइटर्स निकल रहे हैं। इंडिकेशन कि वो लोग अभी कॉल बेचा हुआ आदमी कोई क्यों निकलेगा? तो उसका जवाब सिंपल है कि वो ये सोच रहा है कि स्टॉक में तेजी आ सकता है। पहला चीज। दूसरा चीज, पुट राइटर बढ़ रहा है। देखिए ये जो डार्क हुआ है, जो टिप डेंस हुआ है, वो क्या आपको बता रहा है? आपको एक ही सिंपल चीज बता रहा है कि यहाँ पर सपोर्ट स्ट्रांग हो रहा है। पुट राइटर क्यों बेचेगा जब वो सोच रहा है तेजी होगा? तीन चीजें कंफर्मेशन में मिल गए। पहला, ट्रेंड अच्छा है। दूसरा, एक काफी सपोर्ट आ रहा है आईटीसी में। तीसरा, कॉल राइटर अनवाइंड कर रहे हैं, राइट? एंड इसके साथ साथ अगर आपको जोड़ना भी है कुछ और एनालिटिक्स, वो आप जोड़ सकते हैं। एंड एक बेसिकली आइडिया ये है कि आप एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बना ले टुवर्ड्स दी एंड। तीसरा चीज ये मैं कहना चाहूंगा कि जब भी आप ऑप्शंस में ट्रेड बना रहे होते हैं, ठीक है, तो आप प्रिपेयर्ड रहिए, ठीक है, बी वेल प्रिपेयर्ड। अभी इसका मतलब क्या है कि बाजार खुलने से पहले भी कुछ कुछ चीजें ध्यान में रख के आप एनालिसिस करके रखे बाजार खुलने से पहले। वन ऑफ द एनालिसिस जो मैं बेसिकली करता हूँ वो है कि जो हिस्टोरिकल बिल्टअप जो हमने देखा, उनमें से हम जाकर के कुछ स्टॉक्स में ढूंढ के रखता हूँ कि ओके ये स्टॉक है जिसमें स्ट्रेंथ है, ठीक है, दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट। फिर अगले दिन जब बाजार खुलेगा, तब मैं बाकी सारा जो लोग हैं, पार्टिसिपेंट्स है जो ट्रेड कर रहे हैं ऑप्शंस में, मैं उनसे ऑलरेडी एक स्टेप आगे हूँ। आगे इस तरीके से हूँ कि मुझे पता है आईटीसी में ट्रेड लेना है, मुझे पता है एफएसएल में ट्रेड लेना है, मुझे पता है बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, एक्स 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 स्टॉक, ठीक है। लेकिन आइडिया क्या है कि आपको पता है कि आप बाजार में करने क्या वाले, राइट? एंड दैट इज द फोर्थ स्टेप। कमिंग टू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जब आप ट्रेड बना रहे होते हैं ऑप्शंस में, कि हो सकता है, ठीक है, एक्सपायरी पे स्पेसिफिकली हो सकता है ये, एंड एक्सपायरी वीक में जनरली हो सकता है, एंड इवन इसके पहले भी हो सकता है। तो कभी भी, ठीक है, कभी भी आप ऑप्शंस में ट्रेड बना रहे हैं तो सिर्फ एंड सिर्फ अंडरलाइन पे स्टॉप लॉस मत लगाइए। अंडरलाइन पे स्टॉप लॉस जरूरी है, बट ऑल्सो ऑप्शन पे भी स्टॉप लॉस होना जरूरी है। रीजन, तो कुछ समय पहले एल एन टी या आई गेस इन्फोसिस, ठीक है, इन्फोसिस या टीसीएस का, आई एम सॉरी टीसीएस का, आई रिमेम्बर, टीसीएस का रिजल्ट था एंड टीसीएस रिजल्ट के बाद ज्यादा मूवमेंट नहीं दे रहा था, ठीक है। हो सकता है कि किसी ने टीसीएस के रिजल्ट को देख करके हो सकता है कि कॉल ऑप्शन खरीदा हो, लेकिन टीसीएस गिरा भी नहीं वो दिन, तो हो सकता है कि उसका अंडरलाइन में तो स्टॉप लॉस नहीं हुआ, बट जो ऑप्शन है उसमें स्टॉप लॉस हो गया होता है। रीजन, आईवी जो है वो कोलैप्स हो जाता है, ठीक है। ये वन ऑफ द रीजन है। मतलब अगर जस्ट आपको एक आईवी चार्ट बताता हूँ, तो लेट्स से आईवी चार्ट टीसीएस, तो देखिए ये बात कर रहा था मैं। देखिए टीसीएस अंडरलाइन में ज्यादा मूव नहीं हुआ है, बट ये जो कोलैप्स आया है आईवी में, मतलब आपने तेजी भी किया होता, स्टिल लुक्रेटिव रिटर्न नहीं बनाया होगा आपने। रीजन, आईवी क्रैश। तो अभी
अगर सिर्फ आपने अंडरलाइन पे स्टॉप लॉस लगाया तो आपका स्टॉप लॉस तो हुआ ही नहीं कभी, बट आपका ऑप्शंस में स्टॉप लॉस हो चुका होता। क्यों? क्योंकि देखिए द क्रश इन आईवी, बाजार तो वही का वही है, टीसीएस वही का वही है, बट द क्रश इन आईवी इज सिग्निफिकेंट। तो एक गलती बिल्कुल ना करें कि आप सिर्फ आपका अंडरलाइन पे स्टॉप लॉस लगा करके रिलैक्स मत होइए। पुट योर स्टॉप लॉस ऑन ऑप्शन एज वेल। अंडरलाइन पे स्टॉप लॉस होना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट स्टेप है, बट ऑप्शन पे ना होना दैट इज रॉन्ग। ठीक है, तो वही चीज के लिए अलर्ट्स है, जहां पर आप ऑप्शन पर एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। मान लेते हैं मैंने 3,000 का स्ट्राइक प्राइस का कॉल या पुट ऑप्शन खरीदा हुआ है, हमने कुछ भी वैल्यू डाल दीजिए, लेट से मुझे चाहिए कि 28 पर आता है तो मुझे एक अलर्ट बनाना है, तो आप ये कर सकते हैं, ओवाई पे अलर्ट लगा सकते हैं, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स बेसिकली वी कैन डू। ठीक है, एंड वन इंटरेस्टिंग थिंग इज आप जाकर के यहाँ पर ओवाई पर भी अलर्ट लगा सकते हैं, जिसके बारे में आपको आगे थोड़े टाइम में बताता हूँ। ठीक है, सो नाउ कमिंग फॉरवर्ड, लेट्स से कोई एक स्टॉक है जिसमें आपको ट्रेड बनाना है, एक सिंपल ओआई ब्रेकआउट का ट्रेड बनाना है कि हाईएस्ट कॉल के आसपास है, ओआई अनवाइंड होने लग गया, तो दैट इज वेयर यू आर गोइंग टू क्रिएट अ ट्रेड। तो आप क्या करें, कॉल डिफरेंस के थ्रू सेट कर ले इसे। ठीक है, एंड फिर बेसिकली इट इज सिंपल डन। देखिए अभी पीवीआर है, सबसे करीब खड़ा हुआ है हाईएस्ट कॉल के, राइट, एंड 8% ओपन इंटरेस्ट यहाँ से गिरने लग जाता है। तो अभी आपका क्या ट्रेड होगा? आपका ट्रेड सिंपल है कि यहाँ से वो कॉल हुआ है और गिरने लग गया, देन वहां से एक ब्रेकआउट आने का संभावना बन सकता है। तो अभी आप एक चीज कर सकते हैं कि अलर्ट्स दे लगा करके रख सकते हैं ओपन इंटरेस्ट पर। ठीक है, मतलब पीवीआर इज जस्ट एन एग्जांपल, यू कैन सेट इट ऑन निफ्टी, बैंक निफ्टी की, ओके बैंक निफ्टी के ये स्ट्राइक पे से इतना परसेंटेज हुआ है कम हुआ, या इतना वैल्यू हुआ है कम हुआ, तो आपको नोटिफिकेशन चाहिए, एक अलर्ट चाहिए, देन यू कैन पोस्ट इट। ठीक है, तो बताता हूँ मैं कैसे। लेट से ये वाला स्ट्राइक है ओवाई, ठीक है, सो दिस इज वैल्यू, तो परसेंटेज का अलर्ट नहीं है। ठीक है, दिस इज ओनली द वैल्यू। लेट से आपको चाहिए कि इसका ओपन इंटरेस्ट का वैल्यू एक्स हुआ, लेट से 1000 हुआ, 10,000 हुआ, जो भी है, कैन गिव इनपुट्स एंड सेट एन अलर्ट। ठीक है, तो आपको ट्रिगर होता है तो अलर्ट आ जाएगा, यू विल बी कॉशियस। अभी अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज बिड आस्क स्प्रेड। बिड आस्क स्प्रेड पर ध्यान दे, काफी स्टॉक ऑप्शंस हो सकता है इलिक्विड हो, बाजार काफी आपको अपॉर्चुनिटी देगा, इग्नोर देम। ठीक है, इलिक्विडिटी के वो आपको पैसे नहीं देने हैं मार्केट में। एंड वन एंड मोस्ट क्रूशियल फैक्टर जो मुझे लगता है अभी ये पूरे वीडियो में, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, कि सिर्फ एंड सिर्फ ये प्रेडिक्ट करने का कोशिश ना करें हमेशा कि बाजार कहाँ जाएगा, स्टॉक कहाँ जाएगा। स्ट्रैटेजी बिल्डिंग में भी टाइम इन्वेस्ट करें, रिवॉर्ड टू रिस्क ऑप्टिमाइज करने का ट्राई पे टाइम इन्वेस्ट करें। रीजन, लेट्स से आप का रिवॉर्ड टू रिस्क है 3:1। ठीक है, आपका कोई स्ट्रेटेजी है जो आपको 3:1 रिवॉर्ड टू रिस्क दे रहा है, तो उसमें आप ज्यादा बार फेल भी होंगे, स्टिल जब पैसा कमाएंगे तो ज्यादा पैसा कमाएंगे। अगर आपका रिवॉर्ड टू रिस्क ट्रेड लेते वक्त ही इतना बेकार है कि आपको जब जाएगा तो ज्यादा जाएगा, जब आएगा तब कम आएगा, देन वो स्ट्रैटेजी मैथमेटिकली आपको पैसा ना बना के दे इन द लॉन्ग रन। राइट, एक या दो ट्रेड हो सकता है कि आपके चल जाए, बट इन द लॉन्ग रन अगर आप देखेंगे तो आप नेट नेट बाजार को पैसा पे करके आएंगे, सो डोंट डू दैट। सो उसके लिए आर्किटेक्ट टूल है, तो अगेन आर्किटेक्ट टूल इज एक्सेसिबल इन द ऐप। आप मतलब दिस इज पे ऑफ चार्ट, आप जाकर के यहाँ से आसानी से स्ट्रैटेजी बिल्ड करके एनालाइज कर पाएंगे। तो मैं एक कॉल ऑप्शन खरीद रहा हूँ जस्ट टू शो यू, तो आपको देख पाएंगे क्या लेवल पर क्या प्रॉफिट या लॉस होता है आपका। ठीक है, फिर ये आरटीआर, रिवॉर्ड टू रिस्क पर क्लिक कर देखिए 50 पॉइंट, मतलब आप, मतलब ये एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि अब देखिए कि लेट से आपने ये सोचा कि 50 पॉइंट का चाल है तेजी के साइड, तो 1.5 का रिवॉर्ड टू रिस्क है, ठीक है, 150 का रिवॉर्ड टू रिस्क है, ठीक है। अगर ये 0.9 होता या 0.5 होता, दैट मीन्स रिवॉर्ड टू रिस्क इज नॉट फेवरेबल फॉर यू, तो आप जाकर के ये ट्रेड नहीं करेंगे। आप स्ट्रैटेजी ऑप्टिमाइजेशन में फिर आपको टाइम स्पेंड करना होगा। ठीक है, and yes folks, those are few golden rules, you can call it, आप strategy कह सकते हैं, जिसको आप आपका ऑप्शन ट्रेडिंग और एफिशिएंट बनाने में यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, एंड इसे कंटिन्यू करेंगे कोई और वीडियो में। थैंक यू।